एस्टिमेशंस के साथ काम कर रहे हो और आपको आपके ऊपर काम थोप दिया गया है या लाद दिया गया है। बेसिकली काम आप उस ढंग से करते हो कि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। कोई कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, हर किसी को डिफरेंट वे में प्रोबेबली उसको डील करना है। लेकिन Hey guys, everybody, welcome to the show, Mr. Anil. So we're just gonna ask him a couple of questions. और वीडियो हिंदी में रखेंगे बिकॉज सबको समझ में आना ज़रूरी है। तो अनिल भाई का स्वागत है ये शो पे, पॉडकास्ट विद बेग। बहुत लोग की क्वेरी आ रही थी कि आईटी के बारे में। मैं एक दो वीडियोस बनाया था, लेकिन दैट वाज माय पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरे पास रियल इंडस्ट्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड। तो मैं सोचा कि भाई से पूछेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि ही हैज़ गॉट अ गुड जॉब and he's been working in the industry since a really long time. तो भाई का इंट्रोडक्शन लेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू तला भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो आप अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा था, कब से है आप ऑस्ट्रेलिया में, और कौन सी फील्ड में काम करते हैं आप, मतलब क्या है आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें, उसके बारे में आप थोड़ा हमको बताइए ताकि पब्लिक को समझ में आए आपके बारे में पहले। बिल्कुल। सो I started my career in year 2001, like most of us in India, and IT as an industry probably was still picking up on various aspects, be it building a large base in India, serving clients outside of Americas, and so on. So मैंने join किया just after my campus, after my engineering, as I completed. There was a big company that time, a blue chip, and later it became a 250,000 people company in India. It's one of the biggest, one most respected company. So I joined them through the campus interview, and after a couple of months of training, we were put into live production projects, and since then it has been 20 years across different locations. I served the company. I moved to another organization briefly before joining one of the large 4 banks here in Australia. So 20 years, one thing I can say about industry is it has been ever changing, and there were ups and downs in between, and people saw different phases of the industry as well as their career, and things like 9/11 happened in between. Around 2008 there was a big slump, so people lost jobs. Again, people worked on different things to reskill themselves. So like any other industry, you can say it has matured, but it is still evolving in terms of skills that people are looking for. Okay, that's So, good to know. When did you come to Australia? कब, कितना टाइम हो गया आपको? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में मैं आया था 2010 में, एंड it was one of the projects which probably made my trip happen. And उससे पहले काफी साल तक मैं दूसरे कंट्रीज में अलग अलग लोकेशंस पे मैंने काम किया। कहीं शॉर्ट ट्रिप्स थी, बिजनेस ट्रिप्स, कहीं साल और 1.5 साल, जैसे सिंगापुर में, हांगकांग, ताइवान में, और काफी अलग अलग जगह पे मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया अपनी कंपनी के तरफ से। लेकिन 2010 में मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया, एंड विद फैमिली। बाय देन आई वाज मैरिड, सो I lived here for around year and a half as a part of that project, and found that out of many countries where I had stayed, probably this was one of the best one and a place to call home. तो हम लोगों ने फिर decide किया, we applied for permanent residency, which used to be relatively easier at the time. So since then got settled, changed job, and as I said, perfectly settled here. ओके, ब्यूटीफुल। तो आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसे थे कि ऑस्ट्रेलिया देख के आपको क्या लगा कि दिस इज इट? कुछ तो मतलब इनिशियली जब नए आए थे आप, तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस? जब पहली बार तला इधर आए थे, तो सबसे बड़ी बात जो बैक ऑफ माइंड में थी, एंड जैसा मैंने बताया 2010, तो 2008-9 में यहाँ स्टूडेंट्स
को लेके काफी ज्यादा अनरेस्ट हुआ था, एंड द अनरेस्ट वाज अराउंड कि स्टूडेंट्स को किसी ने पीटा या स्टूडेंट्स की गाड़ी जला दी या इस टाइप के कुछ कुछ इंसिडेंट्स इंडियन मीडिया में काफी हाईलाइट हुए थे, which were found to be sort of probably a mistake from both the sides, you can say, कि कहीं पे स्टूडेंट्स की गलती थी और कहीं पे सिचुएशन हैंडल करने वालों की, और इस तरह के इंसिडेंट्स कुछ कुछ हाइलाइट्स हुए थे, यहाँ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी हुआ था. सो one image that I had in back of my mind was कि यहाँ पे इंडियंस आर प्रोबेबली टारगेटेड और उन लोगों को बहुत परेशान किया जाता है. तो I was very cautious about how this country would be. Of course, I'm going for a project. लेकिन जैसे ही यहाँ आए एंड लोगों से मिलना शुरू हुआ, बात हुई, what we found is कि this is one of the most friendliest country that you can find, and you would have noticed on your own कि आप जाओ, लोगों से बात करो, people are so friendly, they will talk to you as far as you are reasonable and you're talking sense and you want to put your friendly face forward. So हाँ, 1% लोग होते हैं which are always there in any country, anywhere, any place. You can't blame the country, but just few individuals जिनको हमेशा इग्नोर करके ही चलना पड़ता है. डेफिनेटली मैं एक चीज़ नोटिस करा था कि जब मैं आया था स्टार्टिंग में, मेरे साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी. तो आई थिंक जिसकी थोड़ी मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहता है ताकि वो उसका जो भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर कर सके एक डिफरेंट कंट्री में जहाँ पर इंग्लिश ही चलती है. बट जो मेरे दोस्त वगैरह थे, जितने भी लोग पहचान में थे, जिसको इंग्लिश बहुत कम आती थी, वो लोग के साथ थोड़े इंसिडेंट्स हुए कि कोई कुछ बोल दिया ऐसा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है नॉर्मली. बिल्कुल. एंड आप जिस कंट्री में जाते हो उसका कल्चर अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे, एंड इट गोज विद एनी कंट्री, अगर इंडिया में कोई आता है और अगर हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करता है तो हम लोग भी अपसेट होंगे. And once it goes beyond a point, then obviously there are some skirmishes and some incidents that would happen. So lekin comparatively people are very resilient, people are very accommodative, and probably Australia is one classic example how people from different backgrounds can come together and strive for excellence. डेफिनेटली वो तो है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आईटी आपने क्यों सेलेक्ट किया, मतलब इन जनरल आईटी में क्यों गए, कैसा मतलब किससे आपको पैशन आया आईटी करने का, एंड आईटी ऑस्ट्रेलिया में परस्यू इसलिए कि आपने तो बताया कि आपको कंट्री पसंद है, लेकिन स्टिल कुछ अगर आपके पास कोई की डिफरेंस है जो आप ऑस्ट्रेलिया में अलग लगा आपको, और आईटी इन जनरल क्यों लिया आपको, मतलब क्या देखा आईटी में? So I was lucky, मैं यही बोलूँगा कि जब मैंने इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में मैं था तो वहाँ पे this blue chip company came to our campus, and they sort of conducted tests, interviews and stuff, and we were shortlisted. Till then I didn't know much about IT, except that yes, it's all about programming and it's all about writing piece of code and being tech savvy. Otherwise, what we had used computers till then was either writing basic C programs or probably watching movies in the hostels. So jab first time college finish hua और job करने के लिए गए, and that's when we found कि IT is much more than just writing piece of code or compiling programs and getting some output and so on, because this entire revolution that has happened is about changing how we all live. Whether the technology that we are using, this chat that we are doing now through technology, you being in Brisbane and I'm in Melbourne, so easily we are able to have this conversation, right from this to building rockets, building missiles, building big data centers, cloud technology. Everything is driven by technology, and it has evolved.
So I would be very honest and say yes, didn't have that vision, didn't know, and a lot of things that I learned in IT as a part of it. Now, one good thing that IT has probably brought to India, and उससे जो बहुत से लोगों को benefit मिला है, and I'm one of them. I'll be admitting that is that exposure to the global community, exposure to the problems, exposure to probably solutions to those problems, and also an ability to work with people and rub shoulders with best of breed in any country that you can work, right? So इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, हम सब लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट चैलेंजेस पे काम किया, और सीखा बहुत कुछ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में. सो जब ऑस्ट्रेलिया में मैं आया था, उससे पहले काफी जगह जैसे मैंने बोला काम किया था, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया में, कि जो काम करने का तरीका है, काम बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से होता है इधर, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप गलत एस्टिमेशंस के साथ काम कर रहे हो, और आपको आपके ऊपर काम थोप दिया गया है या लाद दिया गया है. बेसिकली काम आप उस ढंग से करते हो कि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, एंड ऐसा करने में आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो टीम है आपके अराउंड जो आपके लिए रेस्पेक्टफुल है, उनका कंट्रीब्यूशन है, और जो वर्क कल्चर है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है. स्टार्टिंग में हम जब करियर स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि अच्छी पैसे वाली जॉब बहुत अच्छी है, जिसमें पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप कॉलेज से पास आउट होते हो, आपको लगता है कि जो अभी तक झेला है, मतलब लिमिटेड पैसा था, पेरेंट्स से जो मिला उससे हमने काम चलाया, अभी एकदम से जो ज्यादा जॉब देगी तब मजे करेंगे. बट एक्चुअल में बहुत सी और चीजें हैं सिर्फ पैसे के अलावा, जब आप जॉब में देखते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है पहले 1 साल 2 साल आपका मोटिवेशन पैसा है, उसके बाद आपको लगता है कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिले तो मजा आएगा. फिर आपको लगता है कि अच्छे लोगों के साथ काम करने में मजा आए, है ना, कि आप काम कर रहे हो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे, लेकिन आपके साथ काम करने वाले लोग आपको टारगेट करते हैं, या वो आपके साथ उतने फ्रेंडली नहीं है. फिर उसके बाद आपको लगता है कि ओके, मुझे अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मुझे क्या सीखना चाहिए. सो एक जो काफी मिथ है, जो कि लोग सोचते हैं कि आईटी में अगर आपने एक बार सीख लिया या प्रोग्रामिंग सीख लिया तो इट्स इनफ. जैसे मेडिकल फील्ड में है, हम लोग देखते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हमेशा अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं. दे कीप डूइंग कोर्सेज एंड दे कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, दे कीप लर्निंग अबाउट न्यू सर्जरीज, एंड दैट्स हाउ दे इवॉल्व. आईटी में बिल्कुल वैसा हो रहा है, बिल्कुल वैसा हो रहा है. तो वर्क कल्चर के हिसाब से काफी डिफरेंस है, और बहुत निश टेक्नोलॉजी पे काम होता है. आईटी इंडस्ट्री जब पिछले 10-12 साल में जो मैंने डिफरेंस देखा है, स्पेशली इन दिस कंट्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बड़ा है, और जो आइडियाज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, उन सब में लोगों को काम करने में भी मजा आ रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, और ओवरऑल उससे एफिशिएंसी भी बढ़ी है. अब आप सोचो कि एटीएम मशीन अगर नहीं है आपके आसपास, अगर आपको पैसा निकालना है तो कितना मुश्किल होता था, बट आज के दिन में आपको वो भी जरूरत नहीं है. इफ यू हैव टू एक्चुअली सेंड मनी टू समवन, आप सिंपली मोबाइल ऐप से कर सकते हो. आप डायरेक्टली किसी के पे आईडी पे मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मनी रिसीव कर सकते हो. ये सब टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया है. काफी बार हम कॉस्ट पिक्चर को नहीं देखते हैं कि कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, बट सोचो काफी ऐसे एम्प्लॉइज जो बेचारे जा नहीं पा रहे थे बिना किसी कारण की वजह से, कि किसी की फैमिली में कोई बीमार है, या हस्बैंड वाइफ में से कोई बीमार है, या डिपेंडेंसी है जो कि नॉर्मली हम लोगों की होती है, तो भी आप ट्रेनिंग अभी कंप्लीट कर सकते हो, है ना. और अगर एनवायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट देखो तो एंड कोविड ने हमें काफी सिखाया है कि बिना ट्रैवल भी बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो. जैसे इंटरव्यू हम लोगों का हो रहा है, रिमोट जॉब्स, तो हाँ, एब्सोल्युटली, तो बहुत बेनिफिट है उसका. डेफिनेटली. तो अगले क्वेश्चन के बारे में आते हैं. देखो, अगला क्वेश्चन
it's very useful for international students or any student in general. If somebody wants to get into IT and they are fresher, they don't have experience, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब what are your tips for new students या जो अभी स्टार्ट नहीं किया IT और जो करेंटली कर रहे हैं लेकिन करियर का उतना आइडिया नहीं कि क्या करेंगे आगे? नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका तला। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी इंडिया में हैं या स्टूडेंट्स जो यहाँ आ चुके हैं, किसी ने आईटी में अपना वहाँ बीटेक किया है या बीएससी किया है या एमसीए किया है और मास्टर्स के लिए अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं या इंडिया में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल होता है दिमाग में कि क्या हम बीटेक करने के बाद कुछ साल इधर काम करें इंडिया में एक्सपीरियंस लेके और फिर जाएं वर्सेस एज ए स्टूडेंट जाएं। तो ये काफी कमोबेश में लोग रहते हैं। तो कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, हर किसी को डिफरेंट वे में प्रोबेबली उसको डील करना है। लेकिन जो मेरा मानना है कि जो इंडिया में हैं अभी और मान लो कि अपना थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अपना डिग्री कंप्लीट करना है, तो वो एक चीज पर जो फोकस कर सकते हैं वो अपना स्किल्स को बिल्ड करने में अपना टाइम लगाएं। ऑफ कोर्स आप एग्जाम क्लियर करोगे, आप अपना बीटेक कंप्लीट कर लोगे, आप मास्टर्स के लिए इधर अप्लाई करोगे एंड होप कि तब तक बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे कि लोग इधर आ जाएंगे। बट एक जो बेस्ट चीज आप अभी कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास इंटरनेट सब कुछ है, तो आप सर्च करो कि जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी की डिमांड है। और इंडिया के अपने कॉलेजेस में, क्योंकि मैंने भी वहां से पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की है, द बिग challenge there is at the end of 4 years what you get is a degree in hand and no industry experience. And honestly, we are not ready for the industry by the time we come out of college, because what industry is working on and what our university syllabus was, probably there's a minimum 10 to 15 years of lag in the university syllabus. We all know that it is not updated very regularly, except few places which are really good. Of course, I'm not challenging them. So लेकिन as an individual students वो सब तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको डेटा साइंसेज का कोर्स मिल रहा है 30-40-50,000 रुपीज में, और अगर आप वो अच्छा डेटा साइंसेज का कोर्स करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर गोलैंग लैंग्वेज में अगर आप अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड ट्राई टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स यूजिंग दैट। ऐसे ही अगर आपको स्क्रिप्टिंग करना है, आपको टेस्ट ऑटोमेशन करना है, सो देयर आर रियली गुड इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो कि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। यूट्यूब में वीडियोस हैं, आप अपने लिए कोई एक स्किल डेवलप करो एंड अगर एक से ज्यादा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके 2 बेनिफिट हैं। अगर आपको इंडिया में जॉब करना है तो आप जॉब रेडी बहुत जल्दी हो जाओगे, लेकिन अगर आपको यहाँ भी आना है तो आपको वो स्किल्स बहुत हेल्प करेंगी। और उसका कारण ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो, मास्टर्स करोगे, आप उसके साथ साथ अपनी अपकीप के लिए यू विल नॉट हैव टू डू ऑड जॉब्स। आप उस स्किल को यूज करके आप कहीं पे वॉलंटियरिंग कर सकते हो, आप कहीं पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इंडस्ट्री यहाँ पे छोटी है ऑफ कोर्स कंपेयर टू इंडिया, जहाँ पे एक कंपनी एक साल में 30 हजार लोगों को ले लेती है, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट होता है, वो नहीं है इधर। और उसका रीजन ये है क्योंकि इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है। सो अगर आपको अपने लिए जगह बनानी है तो ओनली वन थिंग दैट कैन हेल्प यू इज योर स्किल, द फर्स्ट, and probably the second thing that can help you is building the connects, right? We can probably talk about connects in detail, because it can be perceived in multiple ways. लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि skills आप जरूर build करो, आप जरूर develop करो। otherwise skills के बिना क्या होता है कि जब आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आप अपना घर सेट करते हो, आपको एक अकोमोडेशन मिल गई, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस, आपको लगता है कि एक्सपेंसेस आते हैं, देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर एनी जॉब दैट कैन गिव अस मनी, which is fair, because we have to look after ourselves probably
फैमिली भी नहीं है एंड होता है, बट डोंट गिव अप द ड्रीम कि आपने 4 साल इंडिया में एक सब्जेक्ट पे पढ़ाई की है, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने इतने टफ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आपको वो सारी मेहनत वेस्ट नहीं करनी है। तो अगर आपने कोई स्किल बिल्ड की है, उस स्किल के बेसिस पे यहाँ पे फिर भी रास्ते खुल सकते हैं अगर आप कोशिश करो तो, है ना। हाँ ठीक है, कोई कोई जॉब बुरी नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए आप जॉब करो, आप अपना ख्याल रखो, अगर आपको अपनी फीस उससे निकल रही है, आपके एक्सपेंडिचर उससे निकल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो करेंगे स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके साथ आप फोकस करो कि आप अपने स्किल्स की तरफ से ध्यान अपना नहीं हटा रहे हो, है ना। तो अगर आपने अगर डेटा साइंसेस में कोर्स किया है, तो आप अपना लिंक्डइन पे कम्युनिटी में बात करो, आप प्रोफेशनल से डिस्कस करो कि देखो मैंने डेटा साइंस का ये कोर्स किया है, मैं इस पे ये पढ़ रहा हूँ, कैन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब उससे क्या होता है कि आप, हो सकता है आपको 1 2 4 जगह पे ना मिलेगा या कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बट उसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कनेक्ट भी हो जाएंगे, आपको इंडस्ट्री में हेल्प भी मिलेगी, एंड बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आपको स्ट्रेट अवे एज अ स्टूडेंट जॉब नहीं देंगे, बट अगर आप वहाँ 2 3 4 महीने अगर आप अच्छा स्किल दिखा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन दे रियलाइज कि यस यू आर एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू देम। तो आपको वीजा स्पॉन्सर भी मिलता है, आपको पीआर स्पॉन्सर भी मिलता है, एंड आप पर्सनली सीन केसेस कि लोगों ने अपने स्किल्स के बेसिस पे ये सब करके दिखाया है। ट्रू। सो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आईटी में जॉब चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको फिर भी थोड़ा बहुत चांस मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्किल्स, ऐसे कौन से स्किल्स है जो पर्टिकुलरली, मतलब आप इफ़ यू कैन नेम अ फ्यू स्किल्स जो पब्लिक लिख के और वही परस्यू करे अभी से। मतलब कुछ लोग का होता है ना कि पहले से प्लान मिल जाए। बहुत लोग अभी पूछते हैं मेरे को, इवन जो हाई स्कूल में है अभी, दे वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया 4 to 5 years later, but they want to know now because they want to be prepared from start. Because अभी अगर आप हाई स्कूल में मैथमेटिक्स वगैरह लोगे तो आईटी परस्यू कर पाओगे, बायोलॉजी लोगे तो नर्सिंग, ऐसा रहता है ना। तो स्टार्टिंग से दे वांट टू फोकस ऑन व्हाट दे वांट टू डू। तो उनके लिए आप कौन से ऐसी स्किल्स है या कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस है जिसमें डिमांड है आईटी की इन ऑस्ट्रेलिया, पर्टिकुलर टू ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आप मतलब आईटी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करोगे अगर वो स्किल्स आपके पास है। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है अतला। तो सबसे पहले अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो मैं ये बोलूंगा, अगर आईटी फील्ड में आना है तो ऑब्वियसली अपने आप को अप टू डेट रखो। स्किल्स जो हम आज बता रहे हैं वर्सेस 3 या 4 साल में हो सकता है बहुत चेंज आ जाए और ये रेलेवेंट ना रहे, लेकिन आज के दिन जो रेलेवेंट है, डेटा साइंसेस के स्किल्स बहुत डिमांड में है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेटा पे फोकस्ड है, बहुत ज्यादा एनालिसिस डेटा का होता है, और उससे डेटा को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपना डिसीजन ले रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू डेटा, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी मच रिलेटेड टू इट। और इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वो कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, 6 months कोर्सेज भी हैं। आप अपना यूनिवर्सिटी का डिग्री करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ आप ऐसा एक कोर्स जरूर साथ में करो। दैट इज वन। डेटा साइंसेस के अलावा आप प्रोग्रामिंग में अगर जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आप बहुत डिमांड में है। अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हो तो रिएक्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप गोलैंग कर सकते हो, आप एपीआईज के बारे में अच्छा पढ़ो अगर आपको बैक एंड इंजीनियर बनना है। और ऐसे ही अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो आप दोनों में काम कर सकते हो। सिमिलरली अगर प्रोग्रामिंग आपका उतना स्ट्रांग नहीं है और आपको लगता है कि आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में उतने प्रोफिशिएंट नहीं हो, आप बिजनेस एनालिसिस के बारे में पढ़ो। बिजनेस एनालिस्ट बहुत अच्छा रोल है, आप उस पे
उस पे अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छे हो तो आप उससे रिलेटेड कोर्स करके देखिए। आपको लगता है कि आप अगर एक बहुत अच्छे एजाइल प्रोफेशनल हो सकते हो तो आप स्क्रम मास्टर और एजाइल डिलीवरी लीड जैसे जैसे स्किल्स पे काम कीजिए। एंड इवन इंडिया में रहते हुए वहां पे, क्योंकि इतने सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि किसी न किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करो, उनसे उनसे डिस्कस करो, उनको बोलो कि मुझे आप मेंटोर करो, आप मुझे हेल्प करो कि आपकी इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। हो सकता है कि वो आपको रियल जो उनका आईपी है वो नहीं नहीं बता पाएंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे प्रोजेक्ट बना रही है, बट एटलीस्ट वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं जो कि आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकता है। तो वो सब स्किल्स अगर आप करोगे तो वो यहाँ पे भी रेलेवेंट है। और उसके अलावा आप लेटेस्ट देखते रहो कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे आईटी के मैगजीन्स हैं जो कि इवन आईटी न्यूज जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि बताता रहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे कौन ऑर्गेनाइजेशन कितना कितना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड लास्ट जो मैं बोलूंगा, काफी ऐसे पैकेज सॉफ्टवेयर्स भी हैं या पैकेज प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हेल्प आपको काफी हेल्प कर सकती है। जैसे सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जिसको जिसको बहुत से ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। आप उसका ट्रेनिंग कर सकते हो स्पेशलाइजेशन के लिए, उसकी बहुत जॉब्स होती हैं। उसके अलावा अगर आपको पेगा पे काम करना है, आप पेगा के यूज कर सकते हो। तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप यूज करके आप क्लाउड ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत रेलेवेंट बना देगी। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड। और आप कौन सा करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट योर थिंकिंग will be including a lot of things from that technology stack, so that will definitely help you. Okay, beautiful. Thank you so much for the answers. अभी फाइनल क्वेश्चन कंक्लूजन है कि whether they should try IT in Australia, because I think IT is not that easy in Australia compared to maybe another profession, because IT में एक तो इंडस्ट्री छोटी है ऑस्ट्रेलिया में जैसा आप बोले, एंड अगेन प्रोफेशनल ईयर एक्सपीरियंस लेने के लिए इट्स नॉट वेरी इजी. तो आपके हिसाब से इन 2021 इज IT a relevant occupation to pursue in Australia? Because अभी आप वो भी ध्यान में रखो कि अब जो बंदे देख रहे हैं they'll come probably 2022-23 जब भी बॉर्डर खुलेंगे, then वो लोग करेंगे and it will take at least 4 to 5 years for them. So what is the future? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर IT का ऑस्ट्रेलिया में ठीक है करना, या कोई और कंट्री को भी प्रेफर कर सकते हैं? जहां तक IT का, ओके, मैं आपके सवाल को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला है कि क्या उनको IT का कोर्स इधर आके करना चाहिए, और दूसरा IT में एज सच उनका करियर कैसा रहेगा। तो देखो, अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो इसका मतलब आपने वहाँ बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इंडिया में, या अभी फिलहाल आप करने वाले हो। तो बैचलर्स और मास्टर्स में एंड आप खुद उसमें बता सकते हो तरह कि बैचलर्स और मास्टर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस एकदम से आपका ये नहीं आएगा कि आपको ये नहीं आता था और मास्टर्स ने आपको एकदम से ये सिखा दिया। दैट इज वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। ऑल ऑफ अ सडन कोई स्विच ऑन नहीं हो जाएगा कि आपको एकदम से प्रोग्रामिंग आने लगी है, एकदम से ही आना है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि अगर आप वहां बैचलर्स कर रहे हो तो भी आप बहुत कुछ बैचलर्स में भी सीख के इधर आ सकते हो, जो कि आपको मास्टर्स में भी काम आएगा और आपको इंडस्ट्री में भी काम आएगा। थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया स्किल्स बनाने का, तो आप स्किल्स वहां पे भी बना सकते हो। पहली बात, जब आप यहाँ पे आते हो और आप अपना डिग्री परस्यू करते हो, तो डिग्री परस्यू करते टाइम एक तो है कि आप ऑड जॉब कर रहे हो, अपना जो भी काम कर रहे हो जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, नथिंग इज बैड इन दैट। आप वो करते रहो, लेकिन एटलीस्ट 10 to 15-20% आप अपना टाइम अपने स्किल्स को होन करने में लगाओ। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ। बहुत से स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनका लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं होता है। वो किसी तरह के वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो सीखने के लिए लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। आप सोचो, अगर दिन में
दिन में या हफ्ते में अगर आप 2 4 5 लोगों से मिलते हो, डेफिनेटली बड़े सिटीज में, चाहे वो मेलबर्न है, सिडनी है, उसमें कोई ना कोई आईटी के लोग मिलेंगे। आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे पूछिए कि वो क्या काम करते हैं, किस तरह के स्किल्स में काम करते हैं। तो अब एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंडिया से आया है और उसने गूगल क्लाउड में काम किया है, उसने ट्रेनिंग की है, मान लो काम करने का मौका नहीं मिला, और वो आके अगर किसी को बोलता है, मुझे मिलता है स्टेशन पे, बात करता है और बताता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं गूगल क्लाउड में काम कर सकता हूँ, और अगर कहीं आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, या मैं कहीं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, या मैं आके वॉलंटियर कर सकता हूँ, तो मैं सीखूंगा। तो उससे उससे क्या होता है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। एंड बिकॉज इंडस्ट्री छोटी है, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर मैं तला को जानता हूं तो ही तला को जॉब मिलेगी, नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट नेटवर्किंग का है कि अगर मैं तला से अगर मैंने बात किया है, तो तो मेरे बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये रहेगा कि अगर मुझे गूगल क्लाउड पे कोई काम करने वाला अगर चाहिए ऑल ऑफ अ सडन, सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एनीवन, I'll फर्स्ट गिव यू अ कॉल कि भाई आर यू इंटरेस्टेड, राइट? तो वो एक बड़ा बड़ा बेनिफिट है। और उसका रीजन, क्योंकि क्यों लोग लोग नेटवर्किंग और उसके थ्रू जॉब्स ज्यादा मिलती हैं, उसका रीजन ये है कि मोर देन जॉब, व्हाट यू नो अबाउट पर्सन इज so and so person is hardworking or not, person despite coming from a different culture, whether person can give the best to the job or not. So nobody wants to take risk today. So this industry is not, or at least in Australia, it is not like bulk 20,000, 30,000 people are being hired, and if 5, 10, 15% are non-performers, then you can get rid of them and get new people, right? तो यहाँ पे हर कोई ये चाहता है कि अगर आप जॉब में हो और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो जॉब में, तो आप सक्सेसफुल हो अपने काम में, एंड पीपल वुड देन इन दैट केस गो फॉर पीपल एंड और द रेफरल्स जो कि उनको मदद करें। तो नेटवर्किंग एक बहुत जरूरी है। आप अपने फील्ड में नेटवर्किंग बनाइए। अगर आप सारा दिन नेटवर्किंग सिर्फ स्टूडेंट्स में रखेंगे, जो कि बुरा नहीं है, आपको आपके अपने फ्रेंड्स भी होने चाहिए, लेकिन आपके इंडस्ट्री में भी आपकी नेटवर्किंग अगर है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप उनको बहुत बहुत कुछ बता सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे तो गाइडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम करेगा। और जैसे मैंने पहले बोला, एक बार अगर आपने स्टार्ट किया, जॉब में भी हेल्प मिलती है आपको, वीजा स्पॉन्सरशिप में भी हेल्प मिलती है, और बहुत से जो प्रोफेशनल ईयर का जो प्रोग्राम है, मेरे हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वो आप इसीलिए आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आप रियल में जॉब नहीं कर रहे हो, या आपको रियल में जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है। और वो मौका पाने का एक जो तरीका है वो है कि आप अपनी नेटवर्किंग जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। बिल्कुल, ओके। अगेन थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग एंड टेकिंग द टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। अभी आज संडे है, भाई को मैं डिस्टर्ब कर दिया शाम में इंटरव्यू के लिए, बट अगेन इनसाइट बहुत यूज़फुल मिला पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लोग आईटी परस्यू करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तो पूरा देखो अच्छे से, फिर अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो स्टार्टिंग से और दिखाओ सबको। एंड या थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। एंड डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से और वी कैन क्लोज इट? नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि डिसअपॉइंट नहीं होना है किसी को भी। और आप जो अगर आपका एम है, तो हमने जो बात स्टार्ट की कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कंट्री है, डेफिनेटली आपको आना चाहिए और आपको चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से करियर बिल्ड करने के हिसाब से भी बहुत बहुत अच्छा कंट्री है। लेकिन आपको सिर्फ ये है कि हार्ड वर्क थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में IIT JEE के लिए आजकल तो ऐसा हो गया कि 8th 9th स्टैंडर्ड से ही बच्चे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इसको इजी रास्ता मत समझो। अगर आप इजी रास्ता समझोगे तो फिर हमेशा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर आप वहाँ अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपका एम है बाहर आना, तो दैट्स रियली गुड आइडिया।
लेकिन आप अपनी स्किल्स बनाइए जब तक आप वहाँ बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ आके आप उन स्किल्स को यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ आके वेस्ट कर दिया। और आप उन स्किल्स के हिसाब से अपनी नेटवर्किंग खड़ी कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए, आप इंडस्ट्री में कोशिश करें, आप पता करें किस तरह की जॉब्स यहाँ पे निकलते हैं, आप सीख पे रिसर्च करें। जो भी आप सीखोगे कभी खराब नहीं जाएगा। और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। जो भी आना चाह रहे हैं वो सब सीख सकते हैं, आप आपके थ्रू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सब लोग मदद करने के लिए तैयार मिलेंगे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Definitely. ऑल द बेस्ट। Thank you so much. You have a good night. Everybody, please subscribe to the channel. Like करें, share करें वीडियो को, and yeah, till then, stay subscribed, stay blessed. Bye. थैंक यू।